हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेघा गोस्वामी क्लासेस। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 चैप्टर ट्राइंगल्स का क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, मार्क कीजिए इसको, स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, इन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ABC एंड DBC टू ट्राइंगल्स हैं, किस बेस पर? BC बेस पर, ठीक है। इंटरसेक्ट्स ईच अदर, if AD intersects BC at O, AD intersects BC at O, show that area of ABC upon area of DBC is equals to AO upon DO। क्या प्रूफ करना है हमें? एरिया ऑफ ABC, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ DBC इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया हो? प्रूफ क्या करना है? क्या दे रखा है हमको ना, तो इसमें इन्होंने सिमिलर ट्राइंगल्स का कुछ कॉन्सेप्ट दे रखा है, बस ये बता रहे हैं कि ये ट्रेपेजियम है। नो, ट्रेपेजियम भी नहीं बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं इन फिगर ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? ABC एरिया की बात हो रही है, तो एरिया मतलब हमको हाइट चाहिए, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट का अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो हमको हाइट चाहिए। AO हाइट नहीं होगी, हाइट आपको पता होनी चाहिए जो 90 डिग्री बना रही है BC से, ठीक है। हम नहीं कह सकते हैं कि AO इज परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है ये। तो हम क्या करेंगे? एक हाइट हमने कंस्ट्रक्ट कर ली, ये 90 डिग्री बनाती हुई एक लाइन। सपोज दिस पॉइंट इज M। A से हमने BC पर हाइट कंस्ट्रक्ट करी। सिमिलरली हम D से एक हाइट बनाएंगे, D से एक एल्टीट्यूड बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये बनाया हमने 90 डिग्री। सपोज दिस पॉइंट इज N, ठीक है। तो लिख देते हैं बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर टू ऑल्सो BC। दोनों परपेंडिकुलर किस पर ड्रॉ किए हैं हमने? BC पर, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम अगर हम कर देते हैं एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC, तो हमारे पास क्या आएगा? 1/2 BC बेस इंटू हाइट AM, ठीक है। और इसका एरिया क्या आ जाएगा? DBC का एरिया 1/2 बेस BC इंटू DN, ठीक है। तो BC से BC कट, 1/2 से 1/2 कट, हमारे पास क्या आ गया? AM अपॉन DN। हमको प्रूफ करना है AO अपॉन DO, ठीक है। तो अगर हम AM अपॉन DN के इज इक्वल में AO अपॉन DO लेके आते हैं तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे? चलो पहले हम एरिया से स्टार्ट करते हैं इसका। एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1/2 बेस BC, तो हाइट क्या बनाई है हमने? AM। 1/2 BC, हाइट क्या बनाई है हमने? DN, ठीक है। DBC का एरिया क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या आ गया हमारे पास? AM अपॉन DN। इक्वेशन 1 कर दी इसको। AM अपॉन DN की जगह हमारा क्या आ जाना चाहिए? AO अपॉन DO। अब आप देखो, इस ट्राइंगल के अंदर और इस ट्राइंगल के अंदर, इन दोनों, कभी भी आप याद रखो, हम जब भी दो ट्राइंगल्स हों और उनको, उनके जो साइड का रेशियो हमें इक्वल करना पड़ता है अगर, तो हम क्या करेंगे? उन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप शुरू से देख रहे हो कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनकी साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। तो हमें जब साइड का रेशियो इक्वल करना है तो हम उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर देंगे। तो हम कौन सा ट्राइंगल में लेंगे? AOM एंड DON, इन दोनों को सिमिलर करते हैं। चलिए, इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल DON, ठीक है। ये M है, M। कौन से दो ट्राइंगल हो जाएंगे? आपको दिख रहा होगा, ये तो हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये हो गया 90 डिग्री। AA सिमिलरिटी रूल लग जाएगा। लिख देते हैं एंगल AOM इज इक्वल्स टू एंगल DON VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा क्या लग जाएगा आपका? एंगल AMO इज इक्वल्स टू एंगल DNO ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो बाय AA सिमिलरिटी रूल दिस ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। कौन से ट्राइंगल्स? ट्राइंगल AOM सिमिलर ट्राइंगल DON बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया,
ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो यही हमको चाहिए था, दोनों ट्राइंगल की जो साइड का रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं AM अपॉन DN इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO, लिख सकते हैं ना। देखो AM अपॉन DN इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO, इक्वेशन 2। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ AM अपॉन DN इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, पुट AM अपॉन DN इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO इन इक्वेशन 1। जो हमको प्रूफ करना था वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO, यही हमको प्रूफ करना था। क्लियर, देखिए फिर से समझिए, हमको ये प्रूफ करना है ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल्स टू AO अपॉन DO। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। बाय कंस्ट्रक्शन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, AM एंड DN हमने BC बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। दोनों ट्राइंगल का जो हमको लेफ्ट हैंड साइड निकालना है उसको निकाला, तो हम पहुंचे AM अपॉन DN पर। अब क्या हमारा टारगेट है, AM अपॉन DN की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, AO अपॉन DO। और दो ट्राइंगल में साइड का रेशियो कब इक्वल आ सकता है, जब दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर कर दें। तो दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर किया, AM अपॉन DN आ गया हमारा AO अपॉन DO के इक्वल। ये वैल्यू हमने पुट करी तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर, यस स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4। If the areas of two similar triangles are equal, then prove that they are congruent। क्या कह रहा है क्वेश्चन, if the areas of two similar triangles, suppose ABC and DEF are two similar triangles। ठीक है, और ये कह रहा है हमें कंडीशन गिवन है कि एक तो ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है और उनके एरियाज इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, दे आर कॉन्ग्रेंट, वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। इट मीन्स उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। क्लियर, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ट्राइंगल में क्या होते हैं, साइड्स होती हैं और एंगल्स होते हैं। ठीक है, देखिए गिवन क्या हो गया हमको इसमें, टू सिमिलर ट्राइंगल, तो ABC सिमिलर टू DEF, एंड दूसरी कंडीशन क्या गिवन हो गई कि एरियाज इनके इक्वल हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। टू प्रूफ क्या करना है हमको इसमें, हमको प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DEF। क्लियर, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। हमको क्या गिवन है, एरियाज ऑफ, यानी कि इनके दोनों के एरियाज इक्वल हैं और दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। जब एरियाज इक्वल हैं तो इनका जो एरिया का रेशियो होगा, DEF और ABC का रेशियो होगा, वो क्या होगा, साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, AB कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, DE। ठीक है, एंड BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर होगा। ठीक है, और हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब हम ये चीज़ लिख सकते हैं, जब दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हों, जब ही हम एरियाज का रेशियो ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये दोनों इक्वल हैं, ये कंडीशन है, यानी ये और ये कट सकता है। कैसे, एरिया ऑफ ABC और DEF की जगह भी हम एरिया ऑफ ABC पुट कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कहाँ से हो गया, ये तो गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न दे दो, बिकॉज एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEF। ठीक है, ये दे रखा है रीज़न। अब क्या हो जाएगा, जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ क्या आ गया 1, यहाँ क्या आ गया 1। दो नंबर एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, सेम जैसे 2/2, तो आंसर क्या आएगा 1, 2 1 जा 2 1 आएगा। तो यहाँ पे भी 1 आया। सो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जब ये 1 है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर हम इसको यहाँ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर, स्क्वायर आर सेम, सो बेस मतलब जो स्क्वायर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल्स टू DE लिख सकते हैं कि नहीं, AB इज इक्वल्स टू DE। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा, ये चीज़ें भी हो जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल्स टू EF एंड AC इज इक्वल्स टू DF। देखिए AC इज इक्वल्स टू DF, तो बाय ट्रिपल S प्रॉपर्टी, S प्रॉपर्टी, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DEF बाय SSS कॉन्ग्रेंसी रूल।
क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, देखिए क्या था, हमको गिवन था ट्राइंगल सिमिलर हैं, उनके एरियाज इक्वल हैं, दो कंडीशन हमको गिवन है, प्रूफ हमको करना है ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के। जब कॉन्ग्रुएंट है तो हमको क्या प्रूफ करना होता है कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल हैं प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, एरियाज का रेशियो रखा, सिमिलर ट्राइंगल है तो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नाउ ये कैंसिल आउट हुआ तो 1 आया, इट मीन्स AB स्क्वायर इक्वल्स टू DE स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स AB इज इक्वल्स टू DE हम लिख सकते हैं। ठीक है, दो नंबर्स के अगर स्क्वायर सेम है तो दोनों के बेस भी सेम हो जाएंगे। तो ये हो गया सिमिलरली BC इज इक्वल्स टू EF एंड AC इज इक्वल्स टू DF, और ये सॉल्व हो गया। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो कि यहाँ पे स्क्वायर रूट करने पर, ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट अगर हम कर दें तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो AB इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, DE हो जाएगा। अदरवाइज इतना रीजन देने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखेंगे और दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC. ABC is a triangle. D, E, F are midpoints of sides AB, BC and C are given. ठीक है, find the ratio of the areas of triangle DEF and area of ABC. आपको area of DEF और area of ABC का रेशियो फाइंड करना है, कितना होगा। देखिए हमको इसमें क्या गिवन है, DEF मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, मिड पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले तो D, E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC एंड CA। ये हो गया हमको गिवन प्रूफ। जब गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं, D एंड F आर मिड पॉइंट्स, इट मीन्स DF विल बी पैरेलल टू BC। किससे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, हमने क्लास 9th में पढ़ी है। ठीक है, सो वी कैन राइट DF पैरेलल टू BC एंड DF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। कौन से स्टेटमेंट से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम थी ना कि, ठीक है, जो D एंड F अगर हम मिड पॉइंट्स हैं गिवन है और जो लाइन सेगमेंट उनको ज्वाइन करता है दैट विल बी द पैरेलल ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड DF इज हाफ ऑफ BC। ठीक है, ये हो गया DF इज पैरेलल। अब सेकंड अगर हम देखें E एंड F आर ऑल्सो मिड पॉइंट, हमने लिखा हुआ है, सो EF विल बी पैरेलल टू AB एंड EF इज हाफ ऑफ AB। तो लिख सकते हैं EF इज पैरेलल टू AB एंड EF इज हाफ ऑफ AB। यही सेम बाय मिड पॉइंट थ्योरम। थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, क्या हमारे पास बचा है, DE इज पैरेलल टू AC एंड DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, अब बात आती है हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज। एरियाज का रेशियो वही चीज़ है, अगर हम एरियाज का रेशियो निकालना है हमें, तो हमने थ्योरम पढ़ रखी है, थ्योरम 6.6 जो मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, क्या थी कि जो जैसे हम कह रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और दोनों ट्राइंगल का हमें एरियाज का रेशियो निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, वो चीज़ होगी। अब देखिए अगर हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दें, DEF और ABC को सिमिलर कर दें, तो उनके एरियाज का रेशियो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर। अब दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने का हमें यहाँ पे फटाफट रीजन वो चीज़ दिख रही है कि हम कैसे सिमिलर करें। देखिए DF अपॉन BC इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, EF अपॉन AB मैं नीचे लेते जा रही हूँ डिनोमिनेटर में, AB इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा एंड DE अपॉन AC इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। तीनों साइड का रेशियोज ABC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल आ जाएगा, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय SSS क्राइटेरिया, पढ़ रखा है हमने। ठीक है, तो करते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन राइट DF अपॉन, देखिए ये नीचे लाई हूँ मैं डिनोमिनेटर में, DF अपॉन BC इज इक्वल्स टू 1/2, EF अपॉन AB इज इक्वल्स टू 1/2 एंड क्या हो जाएगा, DE अपॉन AC इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1/2। ठीक,
ये 1/2 आ गए। इसका मतलब ये तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, और तीनों साइड का रेशियो इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। लिख दें, सो दैट DF अपॉन BC इज इक्वल्स टू EF अपॉन AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन AC। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर दें। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल, देखिए ABC सिमिलर EFD, किसके सिमिलर हो जाएगा, EFD के। देख लीजिए आप, AB अपॉन, देखो यहाँ पे है ना, DF अपॉन BC इज इक्वल्स टू EF अपॉन AB इज इक्वल्स टू DE अपॉन AC। ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, इन्हीं के एरियाज का रेशियो ही हमको निकालना है। देखिए बच्चों, मैं बोलूँ EFD का एरिया और DEF का एरिया, ये तो इक्वल होंगे ना। इसमें आप लोग ठीक है कंफ्यूज मत होना कि वहाँ तो DEF का एरिया बोल रहा है और मैम ने यहाँ EFD कॉन्ग्रेंट सिमिलर कर दिया ABC के, तो एरिया तो उतना ही रहेगा ना। DEF ट्राइंगल तो ये ही है, मैं EFD बोलूँ या DFE बोलूँ या EDF बोलूँ, एरिया वही रहेगा। ठीक है, बात आती है जब हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं तो फिर उसमें हमें सही वो देखना पड़ता है उसके ऑर्डर। ठीक है, तो इसका जो एरियाज का रेशियो होगा, एक बार ये लिख दें, बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो क्या हो जाएगा, जो हमें निकालना है वही लिखते हैं, एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनकी साइड्स के रेशियो के इक्वल। साइड्स का रेशियो क्या, DF अपॉन BC, कुछ भी लिख लीजिए, DF अपॉन BC स्क्वायर, इट इज स्क्वायर। ठीक है, एक लिख दिया मैंने, तीनों लिख दो लिखना हो तो। ठीक है, अदरवाइज की कोई अगर नीड है नहीं तो मत लिखो। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, अभी भी मैं बोल रही हूँ ये DEF है, यहाँ पे हमने EFD, एरियाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 था इसका रेशियो, तो 1/2 स्क्वायर। 1/2 स्क्वायर मीन्स, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं ना DF अपॉन BC होल स्क्वायर, तो 1/4। तो ये रेशियो कितना आ गया, आंसर क्या आया हमारा, 1:4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको। DEF आपको मिड पॉइंट्स गिवन है, AB BC एंड CA के गिवन हो गया। हमने क्या किया, DF पैरेलल टू BC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बिकॉज D एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। ठीक है, सो DF विल बी पैरेलल टू BC एंड DF विल बी हाफ ऑफ BC, ये लगा दिया। अब इसको लगाने के बाद क्या आया, DF अपॉन BC का रेशियो क्या आ गया, 1/2। EF अपॉन AB का रेशियो भी 1/2 एंड DE अपॉन AC का रेशियो भी 1/2। तीनों रेशियोज 1/2 हैं और वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स किसकी हैं, ABC एंड EFD ट्राइंगल्स की। तो दोनों SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो गए, सिमिलर हो जाएंगे। अब इनका जो एरियाज का रेशियो है वो इक्वल किसके होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। और ये हमने कहाँ से लिखा, वो जो हमने थ्योरम 6.6 करी थी ना उससे। ठीक है, जो मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में समझाई थी थ्योरम 6.6, उससे हम लिख सकते हैं ना ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये लिख दी, आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना, आपको सिर्फ बाय थ्योरम लिख देना है वहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2, 1/2 कहाँ से आया, ये 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, तो रेशियो क्या आ गया, 1:4। क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, exercise 6.4. Prove that the ratio of areas of two similar triangles का जो areas का ratio है is equals to the square of ratio of their corresponding medians. क्वेश्चन का स्टेटमेंट इजी है, समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि आपको गिवन है ABC एंड PQR टू सिमिलर ट्राइंगल्स है, फिगर ड्रॉ कर लिया हमने। ABC एंड PQR टू सिमिलर ट्राइंगल्स, AM एंड PN आर मीडियन। ठीक है, तो ये मीडियन है, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर। ठीक है, देखिए गिवन क्या है, एरिया हमको गिवन इसमें क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये सिमिलर गिवन है, और कुछ गिवन है क्या, नहीं। चलिए टू प्रूफ क्या करना है हमको यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR
इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, मीडियन आपको पता होना चाहिए कि मीडियन जो होती है वो क्या होती है, अपोजिट जो A को और BC के मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन होगा। इट मीन्स जो मीडियन होगी वो BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी कि नहीं, अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी। ठीक है, देखिए समझिए, प्रूफ हमें करना है ABC अपॉन PQR इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर। पहले तो हम थ्योरम 6.6 जो हमने पढ़ी है उसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, इनके एरियाज का रेशियो, क्योंकि ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, तो एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ PQR का रेशियो क्या हो जाएगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। तो AB स्क्वायर ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें लाना क्या है, इसकी जगह AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर। ठीक है, देखिए AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर तो है, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को, ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर देंगे तो हमारा AM अपॉन PN इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका रेशियो इक्वल होता है, तो AB अपॉन PQ क्या आ जाएगा, AM अपॉन PN के इक्वल। ठीक है, आएगा, और AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर है ही, तो हम AM अपॉन PN होल स्क्वायर रख देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, जो स्टार्टिंग की हमने एक्सरसाइजेस करी थी उनमें था कैसे हम ABM और PQN को सिमिलर करेंगे जब हमको गिवन हो ABC और PQR सिमिलर है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, सोचिए 2 मिनट। बताया था मैंने ABM, ध्यान आ गया होगा आप लोगों को, ABM और PQN दोनों को सिमिलर करना है तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q तो है ही, क्योंकि बड़ा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के इक्वल है तो B को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। दूसरी चीज AB अपॉन PQ है। तीसरा हमें क्या बताना है, BM अपॉन QN आ जाए, और BM अपॉन QN आ जाएगा कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया था, पता है आप लोगों को मीडियन जो होती है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, अपोजिट साइड को, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं 2BM और QR को क्या लिख सकते हैं 2QN, तो BM अपॉन QN इक्वल्स टू आ जाएगा AB अपॉन PQ, और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, तो हम क्या कर देंगे, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है। देखिए चलें, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, तो हमारा AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या, BM अपॉन QN। कैसे लिख सकते हैं, देखिए साइड में मैं आपको समझाती हूँ। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR है, गिवन पार्ट हो गया। ठीक है, और AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू हम BC को क्या लिख सकते हैं 2BM अपॉन 2QR को क्या लिख सकते हैं QN। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BM अपॉन QN आ गया। एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q किससे हो जाएगा, बाय CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, ये भी CPST से ही आया था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, तो हमारे कौन से 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ABM सिमिलर टू PQN, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AM अपॉन PN। ठीक है, और जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी इसको हमने इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें ये AM अपॉन PN ये चाहिए यहाँ पे, तो ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन 2। ठीक है, पुट AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AM अपॉन PN इन इक्वेशन 1। ओके, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर अपॉन PN स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्लियर, समझ में आया, फिर से देखिए क्या है हमको गिवन, ABC एंड PQR सिमिलर हैं। ठीक है, सिमिलर हैं, प्रूव करना है हमको इनकी साइड, इनका जो एरियाज का रेशियो है वो इक्वल आ जाए इनकी मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। ठीक है, नाउ ABC एंड PQR का जो एरिया सिमिलर हैं तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, किससे लिखा ये हमने, बाय थ्योरम। ठीक
ठीक है 6.6 जो हमने प्रूव करी थी पहले, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। नाउ अब हमें क्या प्रूव करना है, ए बी एम और पी क्यू एन क्या आ जाए, सिमिलर हो जाए, जब तो हम ये रेशियो इसके इक्वल लिख पाएंगे। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया, सिमिलर प्रूफ करने से हमारा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन आया, और ये वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन 1 में, तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। क्लियर। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.4। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, in the triangle in which all sides are equal is called equilateral triangle, described on one side of a square। ये हमने स्क्वायर ड्रॉ किया, इसकी वन साइड पर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दिया। is equals to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal। किसका डायगोनल बात कर रहे हैं, स्क्वायर का डायगोनल। तो हमने ये स्क्वायर का डायगोनल बनाया, ये बनाया। ठीक है, ये कह रहा है इसके स्क्वायर के डायगोनल पर जो इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब हो रहा है, ठीक है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब हो रहा है उसके ये समझिए क्वेश्चन क्या है। स्क्वायर ड्रॉ किया हमने, स्क्वायर की किसी साइड पर इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इसका स्क्वायर का जो डायगोनल है इस पर जो इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब हो रहा है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू द हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल described on one of its diagonal। हमें क्या प्रूफ करना है, इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया का हाफ है। क्लियर। ये वाला जो ट्राइंगल है नीचे वाला, ये कहाँ बना हुआ है, स्क्वायर की एक साइड पर, और जो बड़ा वाला ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ये कहाँ बना हुआ है, स्क्वायर के डायगोनल्स पर। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू। क्लियर, समझ में आया प्रूफ क्या करना है। देखिए गिवन क्या है इसमें, हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो डी सबसे पहले तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है, एंड डी सी एफ एंड बी डी क्यू आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी पी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी डी क्यू। क्लियर। ठीक है, डी सी पी का एरिया बी डी क्यू के एरिया का हाफ है, ये प्रूफ करना है। देखिए कैसे करेंगे, स्क्वायर की साइड इक्वल होती हैं तो आप सबको पता है, ठीक है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है स्क्वायर की साइड। तो हम स्क्वायर की एक साइड को ए सपोज कर लेते हैं, तो ऑल साइड्स क्या हो जाएंगे, ए। ठीक है, आपको पता है जब ये डीसी बेस पर ये डीपीसी बना हुआ है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी सारी साइड्स भी कितनी हो जाएंगी, ए। ठीक है, और इस जो स्क्वायर के डायगोनल पर बना हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हम स्क्वायर का डायगोनल तो फाइंड कर सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि ये एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो हमने बी डी फाइंड किया, जितनी बी डी होगी उतनी सारी साइड्स हो जाएंगी, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। वो फॉर्मूला लगा के हम इसका रेशियो निकाल लेंगे, सिंपल। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं बी डी इन ट्राइंगल बी सी डी, एंगल C is equals to 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम बी डी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किससे आया, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, देन बी डी विल बी √2a। बी डी क्या आ गया, √2a। तो सारी साइड्स √2a हो जाएंगी। ठीक है, अब हमें DCP की साइड भी मिल गई और BDQ की साइड भी मिल गई, तो इनके एरियाज का रेशियो फाइंड करते हैं। देन एरिया ऑफ DCP है ना, DCP अपॉन एरिया ऑफ BDQ।
ठीक है, रेशियो फाइंड करो या फिर अलग अलग एरियाज, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन इज इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ, तो हम इसको अपॉन रेशियो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप अलग से निकाल लो डीसीपी का एरिया और बीसीक्यू का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ डीसीपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यही होता है ना, √3/4 साइड स्क्वायर, तो √3/4 साइड क्या है इसकी, ए स्क्वायर। ठीक है, दूसरा कौन सा एरिया है, बी डी क्यू, क्या हो जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितनी है, √2 × a होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, √2a होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ √2 इज 2 एंड स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, √3/4 × 2a स्क्वायर। अब आपको यहीं से देखने से पता चल रहा होगा, ये है √3/4 a स्क्वायर, ये है √3/4 2a स्क्वायर, तो ये इसका आधा हुआ कि नहीं हुआ, हाफ हुआ, तो बस so area of DCP is half of area of क्या हो जाएगा, BDQ। आ गया, समझ में आया क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, अगर फिगर बना लोगे समझ जाओगे तो इजी है। आप इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाइए, साइड्स आपको पता है, स्क्वायर की साइड है सपोज कर लो, डायगोनल आप निकाल सकते हो, निकाल लिया। इसका डीसीपी का एरिया आपका आ गया √3/4 a स्क्वायर, BDQ का एरिया आ गया √3/4 2a स्क्वायर, यहीं से पता चल रहा है इट इज़ हाफ ऑफ इट। जब ये इसका ट्वाइस है तो ये इसका हाफ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ डीसीपी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ बीटीक्यू। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना हो तो ये चीज़ और कर सकते हो, डीसीपी इज इक्वल्स टू √3/4 1/2 लगा दोगे और ये क्या आ गया, बीटीक्यू का एरिया। क्लियर। हाँ, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9, दोनों टिक वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनको क्वेश्चन है कि आपको बताना है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई द आंसर ऑल्सो, तो जस्टिफिकेशन भी देना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सच दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC है एंड BD इज ऑल्सो इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड BDE इज आपको बताना है इसमें से, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन अभी हमने थोड़ा पहले किया था। देखिए D मिड पॉइंट है, ABC की अगर हम साइड A माने तो BC इज ऑल्सो A, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो BD कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ A यानी A/2। तो एरिया ऑफ ABC कितना हो जाएगा, हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। जस्टिफिकेशन कैसे देंगे इसका, जस्टिफिकेशन में हम देंगे ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो लेट AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA इज इक्वल्स टू A, सो BD इज इक्वल्स टू A/2, हाफ ऑफ A हो जाएगा। एरिया ऑफ ABC कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 साइड स्क्वायर, तो ABC √3/4 साइड इज A स्क्वायर, ठीक है। एंड एरिया ऑफ BDE कितना हो जाएगा, √3/4 A/2 होल स्क्वायर होगा, साइड कितनी हो जाएगी, A/2, ठीक है। तो BDE का एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 A²/4, ठीक है। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट करते हैं, √3/4 A², ये कितना है, √3/4 × A²/4, √3/4 कैंसिल आउट, √3/4 से A² कैंसिल आउट, और इसका रेसिप्रोकल होगा ना, ये 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके 4:1, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही है, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफिकेशन देना है। साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल आर इन द रेशियो। अच्छा, इसमें सिमिलर ट्राइंगल, क्वेश्चन ये है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स है, क्योंकि जब तक सिमिलर नहीं होंगे, कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो हम कैसे उनका रेशियो बिठा सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, ठीक है। तो दो ट्राइंगल सिमिलर है, सपोज एक हो गया ABC एंड एक हो गया ट्राइंगल DEF, तो इसके किसके इक्वल हो जाएगा, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो कंडीशन 50, कई बार मैं बोल चुकी हूँ, जब तक आप इन दोनों का एरियाज का रेशियो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल नहीं लिख सकते, जब तक दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हो, ठीक है। अगर ये इसमें से सिमिलर वर्ड नहीं होता ना, तो ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाते सॉल्व, ओके। तो ये हो जाता AB² अपॉन DE² हो जाएगा,
इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन डी ई होल स्क्वायर, और ए बी अपॉन डी ई साइड का रेशियो कितना दे रखा है 4:9, तो 4/9 होल स्क्वायर इट विल 16:81। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी 16:81। क्लियर। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।